यदि आप रेसलिंग फैंस हैं तो संभावना है कि आप रॉक वर्सेस शॉन माइकल्स की कमी महसूस कर रहे होंगे। इस पॉसिबिलिटी पर WWE में काफी चर्चा हुई और विचार किया गया, हालांकि यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। रिपोर्टों के अनुसार शॉन माइकल्स के रिटायरमेंट होने से ठीक पहले उन्होंने रॉक के करियर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। हालांकि जब शॉन चला गया तो रॉक एक सनसनी बन गया था। शॉन के रिटर्न पर एक मैच की संभावना पर चर्चा की गई, क्योंकि रॉक हॉलीवुड जाने के बाद भी WWE के कॉन्ट्रैक्ट पर थे। उन दोनों के डिफिकल्ट पास्ट की वजह से रॉक ने शॉन माइकल्स के साथ रेसलिंग करने से साफ इनकार कर दिया। ब्रेट हार्ट के अनुसार रॉक की नापसंदगी सच थी, क्योंकि ट्रिपल एच और माइकल्स ने रॉक को आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश की थी। सचमुच यह एक हैरान करने वाली चीज है। एज पर द रूमर, द क्लिक वास्तविक शॉच द्वारा बदला लेने के लिए फेमस था। उनके मन में यह उन लोगों में ह्यूमिलिटी लाने का एक तरीका था जिन्हें ह्यूमिलिटी की सख्त जरूरत थी। क्लिक के पास सभी के साथ इश्यूज थे और जेरी लॉलर द क्लिक के बर्ताव के अनलकी रिसीवर थे। WWE में कई लोग लॉलर को इम्पॉसिबल, एरोगेंट और एंटाइटल्ड समझते थे। इसके चलते क्लिक ने उसके क्राउन पर यूरिनेट करके उनका एरोगेंस खत्म किया। हालांकि रिपोर्टों पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन कई रेसलर्स ने इस कहानी को सच ठहराया है। WWE के सबसे फेमस रेसलर के बारे में एक रूमर सामने आया है जिसे कोई भी सीरियसली नहीं ले सकता। बात ऐसी है कि अंडरटेकर को खीरे से डर लगता है। हाँ, यह सच है। अगर कई रेसलर्स ने अपने सामने कई बार इसका रेफरेंस दिया है तो उनकी बात को ठीक मानना चाहिए। टेबल फॉर 3 के एक विशेष एपिसोड में दिखाया गया, जिसमें बिग शो, केन और मार्क हेनरी आपस में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे कि जब भी पॉल बेयरर उनकी चीजों में क्यूकम्बर रख देते थे तो अंडरटेकर के कई बार भड़कने की कहानियां सामने आई हैं। चूंकि ये सभी रेसलर अंडरटेकर के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए यह इमेजिन करना मुश्किल है कि वे झूठ बोलेंगे। विंस एक अहंकारी व्यक्ति है, जिस पर WWE मैनेजमेंट से लेकर रेसलर्स तक सभी एक तरह से नाराज थे। विंस का बदला लेने में स्पेशल इंटरेस्ट था और रेसलर्स को नीचे गिराने की ह्यूमिलिएटिंग स्ट्रैटेजी ने उसे अब तक का सबसे क्रूर बॉस बना दिया है। मिकमैहन कभी भी क्रिश्चियन के फैन नहीं थे, खासकर सिंगल्स कंपटीशन के रूप में। WWE ने क्रिश्चियन को कभी भी मेन इवेंट बनने लायक मटेरियल नहीं समझा। WWE के राइटर्स में से एक द्वारा की गई एक्सेप्टेंस के अनुसार विंस क्रिश्चियन के फैन नहीं थे और वह चाहते थे कि जब भी वह स्क्रीन पर हो तो उनके चेहरे पर एक बड़ा ब्लू डॉट लगे। क्रिश्चियन की शक्ल सूरत को लेकर JBL द्वारा किया गया इंसल्ट इस रूमर को वैलिड बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि JBL अक्सर मिकमैहन का माउथपीस था और ऐसा इंसल्टिंग रिमार्क मिकमैहन की इनर मोटिवेशंस को दर्शाता था। जॉन ब्रैडशॉ लेफील्ड या JBL सभी गलत कारणों से फेमस हो गए हैं। उन्होंने बैकस्टेज हेजिंग में नाम कमाया। JBL की बैकस्टेज बदमाशी की कहानी का उल्लेख किए बिना उसके करियर के बारे में बात करना कठिन होगा। WWE ने कई बार इन अफवाहों को बार बार सेंसर किया गया, फिर भी कई सारे रेसलर्स सामने आगे आए और JBL की बदमाशी के बारे में कई कड़वी बातें बोली। कई रेसलर्स ने दावा किया है कि JBL गलत तरीके से लॉकर रूम में चला जाता था और यहाँ तक कि उन्हें गलत तरीके से छूटा भी था। हालांकि इस बात पर विश्वास करना कठिन लगता है कि इन अफवाहों में दम हो सकता है, मगर बार बार आने वाली कंप्लेंट्स उनमें सच्चाई का आभास कराती हैं।